जातिगत जनगणना की मांग भारत में विपक्षी पार्टियों का, खासकर क्षेत्रीय पार्टियों का वो हथियार है जिससे वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ सत्ता में साझेदार आरजेडी और समाजवादी पार्टी सहित कई क्षेत्रीय दल पहले ही जातिगत जनगणना कराने की मांग कर चुके हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय दल कांग्रेस ने भी जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने यूपीए सरकार के दौरान गठबंधन के दबाव में आकर जातीय जनगणना तो करवाई, लेकिन उसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए। अब विपक्ष में बैठकर मोदी सरकार को घेरने के लिए वो भी जातीय जनगणना की मांग कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 2021 में होने वाली जनगणना को, जो कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई, उसे सही तरीके से कराने और उसमें जातिगत जनगणना को शामिल करने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इसकी मांग पहले ही कर चुके हैं। अब कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियां बीजेपी को जातीय जनगणना के लिए क्यों घेर रही हैं, ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि जातीय जनगणना है क्या, कब आखिरी बार कराई गई थी, किसकी सरकार ने कराई थी या किस किस राज्य सरकार ने अब तक जातीय जनगणना कराई है। दरअसल जातिगत जनगणना से किस क्षेत्र में किस जाति के कितने लोग हैं, इसका आंकड़ा मिलता है। आपने अक्सर चुनावी रैलियों या फिर नेताओं के भाषणों में इसका जिक्र सुना होगा। भारतीय राजनीति में तमाम चुनावी समीकरण जातियों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जैसे कि किस इलाके या क्षेत्र में किस समुदाय या जाति के कितने लोग हैं। इसके आधार पर ही राजनीतिक दल टिकटों का बंटवारा भी करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय जनगणना के आखिरी उपलब्ध आंकड़े आजादी के पहले यानी कॉलोनियल एरा 1931 के हैं। उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने 1941 में जातीय जनगणना कराई, लेकिन उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की। यहाँ तक कि मंडल आयोग की सिफारिशें भी उसी आंकड़े पर आधारित थीं। भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के आधार पर होती है, जिसमें हर 10 साल पर सभी नागरिकों का नाम, आयु, शिक्षा जैसी बेसिक जानकारी इकट्ठा की जाती है और पूरी संख्या के आंकड़े लिए जाते हैं। उसमें जाति के 2 ही कॉलम होते हैं, SC ST या फिर जनरल। बाकी जातियों का जिक्र नहीं होता। लेकिन जातिगत जनगणना की बात करें तो आजाद भारत में 2010 में जातीय आधारित जनगणना की मांग पहली बार उठी। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और गोपीनाथ मुंडे जैसे ओबीसी नेताओं ने जोर शोर से इसकी मांग की। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, जो आज विपक्ष में बैठकर इसकी मांग कर रही है, उस वक्त इसके पक्ष में नहीं थी, पर गठबंधन के दबाव में आकर उसे ये बात माननी पड़ी। इस जनगणना को सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का नाम दिया गया। 4800 करोड़ रुपए खर्च करके कांग्रेस सरकार ने जनगणना तो कराई, लेकिन उसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए। मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आते ही इसकी मांग दोबारा उठने लगी। जुलाई 2021 में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार से जातिगत जनगणना पर सवाल पूछा गया कि 2021 की जनगणना जाति आधारित होगी या नहीं, अगर नहीं होगी तो क्यों। सरकार ने जवाब दिया कि सिर्फ SC ST को ही गिना जाएगा, यानी कि ओबीसी की जनगणना का कोई प्लान नहीं था। खैर, कोविड की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। सवाल यह है कि सत्ता में आने पर पार्टियां जातिगत जनगणना पर आनाकानी क्यों करती हैं। दरअसल उन्हें इस बात का डर रहता है कि जातिगत जनगणना से कुछ ऐसे भी आंकड़े सामने आ सकते हैं जो अब तक दबे थे, उन पर चर्चाएं शुरू हो जाएं और वो चुनावी मुद्दा ना बन जाए। ये डर ऐसा है कि राज्य सरकारें भी आंकड़े तो जुटा लेती हैं, लेकिन सार्वजनिक नहीं करती। वैसे तो जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार जनगणना कराने का काम केंद्र का है, लेकिन कर्नाटक में 2015 में सिद्धरामैया की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य में जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन रिपोर्ट यहाँ भी पब्लिश नहीं हुई। इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जातीय जनगणना करा रही, जो 30 मई तक पूरी हो जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश इसका डेटा सार्वजनिक करते हैं या नहीं। वैसे 2024 के चुनाव को देखते हुए पूरा विपक्ष एक मत से मोदी सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहा, साथ ही 2011 के आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग भी की जा रही है, क्योंकि विपक्ष को यह अच्छे से पता है कि बीजेपी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास जैसे बड़े मुद्दों पर अपने वोटर्स को एकजुट करती है। लेकिन अगर जातिगत जनगणना होती है तो ये मुद्दे पीछे छूट जाएंगे और पूरी राजनीति, जाति, उसकी संख्या, उसके लिए कितने फीसदी आरक्षण हो जैसे मुद्दे पर सिमट जाएगी।
अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।